प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों का जो है बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है और बायोलॉजी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते, जाके चैनल पर देख लीजिए। नहीं देख पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है, आप वहाँ से भी लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। विषय कोड वगैरह देख लो, 119 रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखो, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं बता दिया था पहले ही। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो है ना, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, इसमें जो बोला ना, टोटल 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन, आपको मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देने, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं पहले अच्छे से आप एक एक प्रश्न को पढ़ देता हूँ, फिर इसका उत्तर जो है ना वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मूल के 2 रूपांतरण के नाम जो ना उदाहरण सहित लिखे। 2 नंबर है जो ना सरीसृप वर्ग के 2 मौलिक लक्षण लिखे। 3 नंबर है कांड्री जो ना कठिस तथा जो ना औष्टिक कठिस में 2 अंतर बताएं। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है शैवाल के मुख्य प्रकारों के नाम लिखे। 5 नंबर है अर्या जो ना सममिति को उदाहरण सहित समझाए। और 6 नंबर है द्विकोणीय तथा त्रिकोणीय संगठन को एक एक कर उदाहरण दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिएगा। बोला गया कि प्राणी जगत में कितने प्रकार के जो ना प्रगुहा पाए जाते हैं, उनके नाम लिखे। 8 नंबर है कूट गुहा तथा सत्य गुहा के उदाहरण लिखे। 9 नंबर है वटी वरेटा से आप क्या समझते हैं। और 10 नंबर है अग्नेथो एस्टोमाता तथा जो ना नाइथो एस्टोमाता में अंतर लिखे। तो इस प्रकार से ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है। आप 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है मूसला मूल तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। 12 नंबर है स्तनधारी वर्ग के 5 मौलिक गुण लिखे। 13 नंबर की असमिति जो ना सममिति के प्रकारों का प्रमुख जो ना उपयुक्त उदाहरण द्वारा वर्णन करें। 14 नंबर है जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बीच में 3 अंतर लिखे। और 15 है एक जीवपटरी तथा द्विजीवपटरी पट्टों के नामांकित चित्र बनाए। तो देखो, ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रॉपर बता दिया, इसका आंसर मैं भी दूंगा, ठीक है। आंसर आपको गूगल में मिलेगा, गूगल में जाकर के आप लोग मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, मैं लाइव प्रूफ आपको सिखा देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है मिट्टू स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही आपके सामने जो है मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को आराम से स्क्रॉल करके क्या करना है, नीचे चले आना है। इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल आप डाउन आप लोग कर लेंगे और नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे चले आना है। ये साइंस का सेशन, यहाँ पर देखोगे बायोलॉजी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। देखो, क्लिक करोगे नीचे आओगे तभी आपको आंसर फिलहाल नहीं दिखेगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, सब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो करना है कि बस एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश करते ही पूरा अपडेट हो जाएगा। और नीचे आओगे तो यहाँ पर फिलहाल पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर, है ना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो हम अपलोड करेंगे हिंदी इंग्लिश का तो उसका भी आपको मिल पाएगा पेपर। चलिए नीचे आइएगा, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर किया प्रॉपर देख लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आप इसको लिख लीजिए। एंड आगे बढ़िएगा तो सब्जेक्टिव का भी दिख जाएगा। शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन का आंसर है सर आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप आकर के अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर पढ़ देता हूँ, आप आकर के अच्छे से लिख लेना। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो होगा यह जो है जो ना सलमज और जो ना चुकंदर यानी कि जो ना फ्यूसी फॉर्म मुख्य जड़ में जो है ना जड़ के बीच में फूली हुई होती है और दोनों सिरों पर पतली होती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो मूली, उसके बाद देखिए
कंदिया इस जड़ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा सभी जो ना सरीसृपों में रीढ़ होती है, जिसका अर्थ है कि वे जो ना कशेरुकी सभी सरीसृप अंडे देते हैं। अधिकांश सरीसृप कठोर खोल वाले अंडे देते हैं, लेकिन कुछ जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। सभी सरीसृपों में जो ना स्केल या स्कन जो ना स्कूट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर शामिल जो ना शामिल जीवों में एक कोशिकीय सूक्ष्म शैवाल जैसे जो ना कोरोलेला प्रोटेठेका जो ना ठेका और डाइटम से लेकर के बहुकोशिकीय रूप जैसे कि विशाल कैफ जो ना कैल्फ एक बड़ा भूरा शैवाल जो लंबाई में 50 मीटर यानी कि 160 फीट तक बढ़ सकता है शामिल है। चलिए 4 का उत्तर होगा जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर के को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अर्या समिति कहते हैं। उदाहरण के लिए तारामीन में अर्या सम्मिलित होती है, ऐसे जीवों की कोई दाईं बाईं तरफ नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 नंबर का उत्तर देखेंगे द्विकोणिकी और त्रिकोणिकी संगठन के उदाहरण। ये रहे पहला द्विकोणिकी संगठन का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और कीटो जो ना टीनोफोरा, और त्रिकोणिकी संगठन हो जाएगा संघ जो ना प्लेटी है मिनथनीज और से लेकर के कार्डेटा तक सभी जो ना प्राणी। इस प्रकार से आप 10 नंबर के लिए कंप्लीट आपका उत्तर हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें जो है 12 का उत्तर हम लोग दिए हैं। स्तनधारी जीवों की विशेषताएं नीचे हैं। पहला हो जाएगा रक्त जो ना गर्म रक्त वाले, केटा जो ना केटाटिन से बने जो ना वाल वाले, साथ में एंडोथर्मिक और 4 कक्षीय हृदय स्तन ग्रंथियों का उपयोग अपने बच्चों का पोषण देने के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 12 नंबर का भी उत्तर देख लिए। 13 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उदाहरण के लिए जो ना एक सप्तभुज में 7 कोण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक विकर्ण सम्मिलित जो ना सममित रेखा होती है, जबकि एक षष्ठभुज में एक जो ना क्षैतिज सममित रेखा, एक ऊर्ध्वाधर सममित रेखा और 4 विकर्ण सम्मिलित रेखाएं होती हैं। इसलिए आकृति के आधार पर जो ना सममिति रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 13 नंबर का भी उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 14 नंबर का उत्तर है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में अंतर। तो फल में लिखना है जिम्नोस्पर्म में फर जो ना जिम्नोस्पर्म में फर नहीं बनते, बल्कि जो ना एंजियोस्पर्म में फल बनते हैं। बीज में देखिएगा जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज जो ना अंडाशय के अंदर होते हैं। उसके बाद प्रजनन संरचना में देखिएगा जिम्नोस्पर्म में प्रजनन संरचना और जो ना एक लिंगी शंकु और जो ना एस्ट्रोवेली होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में प्रजनन संरचनाएं फूल होती है। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो है सब्जेक्टिव का आंसर की देख लिया। आप आइए यहाँ से अच्छे से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ से PDF आंसर लिख लीजिए, सुविधा होगा। हिंदी इंग्लिश का चाहिए तो हिंदी का यहाँ पर है, और जो है ना इंग्लिश का भी तो आप वीडियो भी आएगा, आप यहाँ से भी आकर के सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।